नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं कि आज लगातार छठे दिन भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। गुर्जरों ने पटरियों सहित हाईवे को भी जाम कर रखा है और वहीं आज दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षाएं होने जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई है जिससे इस भर्ती परीक्षा में अभी कोई परेशानी सामने आ रही हो। साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर गुर्जरों का कहना है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम दिवाली भी पटरियों पर ही मनाएंगे, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं और क्या क्या गुर्जर आरक्षण आंदोलन में चल रहा है। आरक्षण सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन की राह पर बैठे गुर्जर समाज के लोग गुरुवार को 5वें दिन भी पटरियों पर डटे रहे हैं। गहलोत सरकार की ओर से समाज को संतुष्ट करने को लेकर के तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में पटरी पर बैठे आंदोलनकारी सरकार की इन कोशिशों से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम पटरी से नहीं उतरेंगे। साथ ही साथ विजय बैसला ने कहा है कि पटरियों पर ही मनाएंगे हम दिवाली। उधर विजय बैसला ने मामले को लेकर के पत्रकारों से कह दिया कि सरकार की ओर से 2019 में जो फैसला किया गया था उसमें आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है और कहा कि हम आंदोलन पर नहीं बैठना चाहते, यह तो सरकार खुद हमें इस राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन नहीं हो तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम इसे समाप्त भी कर देंगे। बैसला ने कहा है कि अगर जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि अगर इसके लिए हमें दिवाली मनानी पड़ी यहाँ पर तो हम पटरियों पर ही मना लेंगे और अगर आगे भी ये मामला चलता रहा तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मना कर ही रहेंगे। जो 2019 का समझौता था उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है और आज 1.25 साल हो गए। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि गुर्जर बावले नहीं हैं साहब, वो तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बैठ रहे हैं और हम तो बैठना ही नहीं चाहते। हमको जबरदस्ती बिठा रहे हो, क्यों करवा रहे हो आंदोलन? आप लोग काम कर दो ना जो आपको करने हैं, बैकलॉग दे दो ना, प्रक्रियाधीन भर्तियों में दे दो ना। आपने ही तो कहा है, मैंने तो अपने मन से कहा नहीं, मैनिफेस्टो आपने बनाया, मैंने अपने घर में टाइप नहीं किया है साहब। क्यों गरीबों की हाय ले रहे हो? हाय बहुत बुरी होती है गरीबों की, ना लीजिए, खास करके उनकी जो ठंड से पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं रात को। तो ये आंदोलन का अभी लगातार जारी रखेंगे आप? ये आंदोलन निश्चित जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी चीज जो लिखी हुई मांगे थी वो पूरी ना करे। अगर इसके लिए हमें दिवाली यहाँ मनानी पड़ेगी तो हम दिवाली भी यहाँ मनाएंगे, उसके बाद आगे बैठना पड़ेगा तो आगे भी यहाँ बैठेंगे, क्योंकि भाई साहब हम थक गए हैं। पंच बटालियन ने आह्वान कर दिया कि आपको बुलाया जाता है तो हमें कोई टीस नहीं। कल की महापंचायत को लेकर सरकार से अभी तक कोई वार्ता हो पाई है? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुई। किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की हो? अब ऐसे तो संपर्क तो आते ही हैं, अधिकारियों के फोन आते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन यदि सही तरीके से बात होगी तो हम बात करने को तैयार हैं। सरकार से ये आह्वान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि आप सकारात्मक रूप से इस मुद्दे को ले जाएं कि ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में जो गुर्जर आंदोलन 2007 और 2008 का था उस तरीके से आंदोलन देखना पड़े। इस खबर का सच्चाई देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।